हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी का मुद्दा कमज़ोर नहीं, परंतु कानूनी बाधाएं सबसे बड़ी मुसीबत। अब होगी आर पार की लड़ाई। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे में जो विगत 19 अगस्त को जो सुनवाई हुई है उससे आप सभी लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कोर्ट का किस तरफ करवट ले रही है। देखिए, मैं इसके पहले मैं वीडियो में जितने भी वीडियो बनाए उसमें आप अगर बैक जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि देखिए जो 15वां संशोधन है इस पर अगर हम चर्चा करते तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि ऐसा नहीं होगा। इस पे 15वां संशोधन क्या होता है और एकेडमिक क्या होती है, ये सब नया विज्ञापन क्या होता है, इसको भूल जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी होगा पुराने विज्ञापन होगा 11 पे। तो ऐसे साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो 19 अगस्त को सुनवाई हुई है विगत, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि अब क्या होने की संभावना बन रही है। तो स्क्रीन पे आप ये भी देख पा रहे होंगे, किसी का मुद्दा कमज़ोर नहीं परंतु कानूनी बाधाएं सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इसमें देखिए, चाहे रिस्पोंडेंट हो 12,091 24 फरवरी हो, नया विज्ञापन हो 7/12/12/90 हो। वैसे जाहिर सी बात है किसी का मुद्दा कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह कोर्ट जो है करवट ले रही है उससे अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कोर्ट कहीं न कहीं जो फाइनल जजमेंट आया है अर्थात 25 जुलाई 2017 की तरफ करवट ले रहा है और उसी तरफ अग्रसर भी है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, अब अगर बात करें तो देखिए, अगर आप बात करें तो इसमें जो 15वां संशोधन की बात हो रही थी, कहीं न कहीं 15वां संशोधन जो लिबर्टी दी गई है अर्थात एकेडमिक मेरिट, उसी की तरफ कोर्ट जा रहा है। और जो नए विज्ञापन से आच्छादित लोग हैं, ऐसे लोग तनिक सा भी बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए थोड़ा इससे पहले हम कुछ अगवाकारों का भी व्यू जानना चाहते हैं। आइए वो लोग क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम देख लें पहले, तब फिर मैं आगे बात करता हूँ। फ्रेंड्स, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये श्री वेद निवेश जी हैं और ये क्या कह रहे हैं, दोस्तों सत्य से परिपूर्ण किसी को व्यक्तिगत बुरी लगे तो क्षमा चाहेंगे। दोस्तों, जितने भी मुद्दे हैं वो 1100 के अवशेष लोगों ने जब केस पर नोटिस कराया तो बाकी सभी लोग अपनी अपनी मांग लेकर चले गए, जबकि हम सब खारिज थे। लेकिन एक उम्मीद के सहारे सब लोग कोर्ट चले गए और करोल शाम ने अपनी सुनवाई में कहा था कि अंतिम आदेश के बाद आपका कोई लीगल अधिकार नहीं बनता, यानी कि मेरिट पर आप सब जीरो हो। परंतु मैं आपकी मदद करना चाहता हूं क्योंकि पूर्व की कोर्ट से गलतियां हुई हैं, यानी उन्हें पता था कि यू ललित साहब का आदेश इतना गंदा था, इसमें केस जीतने वाला बाहर और हारने वाला सुरक्षित था। करोल साहब ने काफ़ी प्रयास किया भी था, वकीलों ने इसको सुनहरे अवसर मानकर जो किया सो किया, परंतु कुछ अगवाकार नहीं बल्कि दलालों ने केस की दिशा और दशा बदल दी और अंततः करोल साहब केस छोड़ गए क्योंकि वे इतनी संख्या के लिए मजबूर थे। आगे लिखते हैं फ्रेंड्स, जिस दिन दीपांकर दत्ता साहब जी कोर्ट में केस आया, कोई माने या ना माने, हमने समझ लिया था कि अब अंतरिम आदेश पर कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं श्री वेदनिवेश जी, कह रहे हैं कि आया कोई माने या ना माने, हमने समझ लिया था कि अब अंतरिम आदेश पर कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी, बस
जो अंतिम फाइनल जजमेंट में किसी पैरा से प्रभावित हो, साफ साफ लिखा हो, जिसमें जैसे अमेंडमेंट 15 और रिक्त सीट, यही मुद्दे बहस के हैं। बाकी का मुद्दा कमज़ोर नहीं है, परंतु कानूनी दृष्टि से सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि सुनवाई तभी होगी जब आपकी याचिका पोषणी होगी। पुनः कहूँगा, किसी का मुद्दा कमज़ोर नहीं है, परंतु कानूनी बाधाएं सबसे बड़ी मुसीबत है। तो फ्रेंड्स, आप इनके पोस्ट से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, अब कुल मिला जुला करके मुद्दा दो ही बच रहे हैं। एक 15वां संशोधन जो विज्ञापन है, जो लिबर्टी दी गई है, चाहे उस पर हो या फ्रेश एडवांसमेंट निकाल करके उस पर किया जा सकता है, लेकिन 15वें संशोधन के आधार पे ही पॉसिबल दिख रही है। दूसरा, रिक्त सीट, कितने लोग, देखिए जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद हैं और वो लोग बिल्कुल परेशान होने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, और जो 15वां संशोधन से आच्छादित लोग हैं, ऐसे लोगों को आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिक्त सीट जितने भी हैं और उसी के आधार पर भर्ती होनी है, लेकिन होगा तो तय है। इससे 19 अगस्त को जो सुनवाई हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि अब तो कुछ न कुछ तो जॉब तो मिलेगा ही। रिक्त सीट जितने हैं, अब कितने लोग कितना रिक्त सीट वहाँ पे सिद्ध कर ले पाते हैं, वो तो आगामी आने वाला जो 23 सितंबर की डेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए अब उधर तो कंटिन्यू सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक तो फिलहाल क्या स्थितियां बन रही है उसको सोचने और समझने की ज़रूरत है लोगों को। आगे एक अगुवाकार और हैं, इनका भी आइए हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, श्री सुनील यादव जी हैं। ये लिखते हैं, B.Ed टेट 2011-19 की सुनवाई के बाद लगातार फ़ोन आईए द्वारा मेरी रिट में जुड़ने का आग्रह मनचाही कीमत पर कर रहे हैं। दूसरे से जुड़े साथी चाहता तो 10-20 लाख, अंदर किसी को हवा भी नहीं लगती, पर ये सब कभी किया ना। हमारा ज़मीर कभी इजाज़त दे सकता है। जिन्होंने कोर्ट कार्रवाई नहीं सुनी, देखिए इतना समय ले लोडिंग का थूक सूख गया था। जो नेता इनके बखान करते हैं, दरअसल वो अंदर से दूसरे गेम की तैयारी में थे, पर उन्हें पता ये दत्ता सर की बेंच है। अर्थात उनको ये नहीं पता है कि बेंच किसका है, अर्थात आदरणीय दत्ता सर का है। कहने का मतलब है कोई भी परेशान ना हो और न कहीं 1 रुपया फालतू खर्च करे। कोर्ट में जो भी साथी मौजूद हैं, सभी लोगों को लाभ मिलेगा। रविवार को लाइव जरूर सुने। तो इनका एक पोस्ट है, कहने का मतलब ये है कि इनके कहने के अकॉर्डिंग है कि सभी को लाभ मिलेगा जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, श्री सुनील यादव जी ने विज्ञापन के लिए लड़ रहे हैं। 15वां संशोधन के आधार पर जो लिबर्टी दी गई है गवर्नमेंट को, नए विज्ञापन के आधार पर ये शुरू से ही कोर्ट लड़ रहे हैं कोर्ट में। इसलिए इनके साथ जितने भी लोग पिटिशनर हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट जजमेंट 25 जुलाई 2017 को जो आया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो नया विज्ञापन 7/12/12 है, उस पर गवर्नमेंट को लिबर्टी दी गई है कि सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। अब चूँकि ये मैटर विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अंतिम फैसला 23 सुनवाई को होनी है, तो कहीं न कहीं एक कुछ देखने को मिल सकता है। और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, रिक्त सीट के सापेक्ष जो भी लोग आते हैं, इनके पक्ष में फैसला आ सकता है। और भी जो कैटेगरी वाले हैं उनको भी इसमें राहत मिलने की संभावना दिख रही है कहीं न कहीं। लेकिन और भी साथी जो अंतरिम आदेश वाले हैं, वो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी पॉइंट तो बनता है, बट लीगल पॉइंट नहीं बन रहा है, क्योंकि उसमें
क्योंकि जब अंतिम आदेश आ जाता है, फाइनल आदेश, तो अंतरिम आदेश होता ही निष्प्रभावी हो जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। मैं 15वां संशोधन नया विज्ञापन की जब भी बात करता था तो ऐसे लोग विरोध करते थे, कहते थे कि आपको लीगल कुछ नहीं मालूम है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कानूनी प्रक्रिया क्या चीज़ है। देखिए, मैं कभी भी जो भी है कानूनी रूप से ही बोलता हूँ, लीगली रूप से ही बोलता हूँ, कहीं भी अनलीगली रूप से मैं नहीं बोलता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, और किसी का मुद्दा कमज़ोर नहीं है। थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, इसलिए आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग एक रणनीति से काम लीजिए और मैक्सिमम पद को सिद्ध कीजिए, रिक्त पद को, और जैसे सिद्ध होता है मैक्सिमम लोगों को लाभ मिलना तय है साथियों। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आगामी आने दीजिए डेट, और आप लोग रणनीति से काम लीजिए, मैक्सिमम लोगों का भला होगा। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोग पास शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।